देखिए कि जो स्ट्राइक हुई है उस स्ट्राइक को लेकर के आज देश का हर एक नागरिक, हर एक हिंदुस्तानी गर्व से जो है पूरी इंडियन आर्मी को सल्यूट कर रहा है। लेकिन जो पहलगाम हमले के या इस तरह के आतंकवाद के जो पीड़ित हैं, उनका दिल जानता है कि आज उन्हें कितना सुकून मिला है। हम जयपुर में ब्रह्मपुरी के अंदर पठानों के चौक में तबरेज़ के साथ मौजूद हैं। पिछले साल जब ये गए थे कश्मीर में, इनके ऊपर ठीक इसी तरह का हमला हुआ था और अपनी एक आंख गंवा चुके थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि तबरेज़ अपने हाथ में थैंक यू इंडियन आर्मी का ये जो बैनर लिए हुए है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इंडियन आर्मी को सल्यूट कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। बातचीत करते हैं तबरेज़ से, जानने की कोशिश करते हैं क्या आज इनके जो हैं जज्बात हैं। तबरेज़, एक लंबे समय से जब से हमला हुआ, आप बहुत मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं। आज एक तरह से पूरी दुनिया के सामने एक संदेश गया है आतंकवाद के खिलाफ, किस तरह से आप देखते हैं? मैं आज इंडियन आर्मी का और मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने आतंकियों के ठिकाने पे कार्रवाई की है, आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे वो, मुझे उम्मीद है। और जिस तरह से धुआंधार कार्रवाई हुई है, ऐसे ही अगर कार्रवाई हो तो फिर कभी आतंकवादी हमला ही ना हो। और इस तरह से इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, मैं यही उम्मीद करूंगा। और इंडियन आर्मी को सैल्यूट करूंगा मैं दिल से कि उन्होंने इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई की। देखिए, सभी भारतीय इस पूरे हमले से, आतंकवाद के जो कायराना हमले से बहुत नाराज़ थे, गुस्से में थे। हमारा गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन आपने इस चीज़ को झेला है, तो कितना मुश्किल वक्त बीता और अब क्या लगता है कि इस तरह के कार्रवाई के बाद में कहीं ना कहीं पीड़ितों को न्याय मिला है, एक खुशी मिली होगी कि जो लोग उनके खिलाफ की गई आतंक की कायराना कार्रवाई के लिए जिम्मेदार थे, आज उनके ठिकाने नेस्तनाबूद हुए? उनको बहुत सुकून मिला होगा, क्योंकि उन्होंने जो झेला और मैंने जो झेला है, उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, और ऐसी ही कार्रवाई अगर आगे भी चलती रहे तो ऐसे आतंकवादी कायराना हमले करें ही नहीं। अगर वो कार्रवाई ऐसे ही इंडियन आर्मी करती रहे तो कभी ज़िंदगी में ऐसे हमले होंगे ही नहीं। और इंडियन आर्मी को सैल्यूट है कि किसी भी तरह से जैसे भी कार्रवाई करें और इनको नेस्त नाबूद करें हर तरह से। जी बिल्कुल, आपकी पत्नी हमारे साथ हैं। ये देखिए, तबरेज़ एक आंख अपनी गंवा चुके हैं, दूसरी आंख के लिए इनकी इलाज की कोशिशें जारी हैं। इनकी पत्नी हैं जिनके शोल्डर में गोली लगी थी और उसे रिप्लेस करने के लिए उसमें बाकायदा अलग से प्लेट लगानी पड़ी। क्या लगता है फराज आपको, किस तरह से जो है आप लोगों ने बहुत एक तरह से दहशत का वक्त गुजारा था, आज उसके जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का काम किया गया? मैं तो ये कहूँगी कि हाँ ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा मिल जाए, और ये जो उनके लिए हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। इंडियन आर्मी के लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि उन्होंने इतना साथ दिया, इतना सहयोग दिया, आगे भी ऐसे ही करें। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं काफ़ी जज्बाती हो रहे हैं। ये फ़राह हैं, ये तबरेज़ हैं, परिवार के लोग हैं, जो सब लोग वहाँ मौजूद थे जिस तरह की सिचुएशन हुई। सादिक साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या लगता है सादिक साहब? देखिए, आज पूरे मुल्क में खुशी का माहौल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार हमारे मुल्क के गुनाहगारों को सबक सिखाया। हमारे तो परिवार ने ये झेला है पिछले साल, और छोटे भाई की आंख हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के तीनों अंगों को सल्यूट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो बैकग्राउंड है हमारे ख़ानदान का, वो इंडियन आर्मी से भी जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार के और हमारे हमारा जो बैक है, जो हम पीछे 20-30 साल में जाएंगे तो हमारे परिवार के बहुत से लोग इंडियन आर्मी में पहले भी हुआ करते थे और अभी भी हैं। और पठान रेजिमेंट में हमारे पूरे ख़ानदान ने और हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत लंबे अरसे तक काम किया है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं परिवार में खुशी का माहौल है। परवेज़, आप भी वहाँ थे आतंकी हमले के वक्त, क्या लगता है आज आपको? आज मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ये एक साहसिक कदम उठा सकते थे, और आज उन्होंने हमारा बदला, आज उन्होंने लिया है हमारा बदला, और भारतीय सेना ने आज हमारा बदला लिया है आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करके। आज हमारे दिल से उनको बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय सेना को करना चाहूँगा मैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहूँगा, और उनकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा आज बदला ले लिया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि परिवार के अंदर काफ़ी एक तरह से जो है संतोष का है। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं कि जो तबरेज़ हैं, इलाज के लिए अभी भी आपको जूझना पड़ रहा है, काफ़ी डेली परेशान होते हैं कि भाई जिस तरह से जो सिचुएशन हुई। रोज़ डेली मुझे अभी 2 दिन पहले ही मैं
इलाज के लिए पंकज शर्मा डॉक्टर हैं, उनके पास गया होता है, एसएमएस के हेड हैं। और चेन्नई के लिए मुझे सैटरडे को अपॉइंटमेंट किया गया है। हर मतलब वीक में चेकअप कराने जाना पड़ता है और हर मंथ मुझे चेन्नई जाना पड़ता है इलाज के लिए। अभी जब तक आपके अंदर एक तरह की खलिश थी दिल के अंदर कि ये हुआ, उसके ज़िम्मेदार जो है खुले और आज़ाद घूम रहे थे, अब कुछ सोच में और जज्बात में फ़र्क आया? अब तो बहुत फ़र्क है क्योंकि उन्हें इंडियन आर्मी ने जो उनको नेस्त नाबूद किया है, जो उनकी ठिकानों पे कार्रवाई की है, उससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करते रहे, मैं यही उम्मीद करूंगा और मोदी जी का शुक्रिया अदा करूंगा और इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने ऐसी धुआंधार कार्रवाई की। आपके बच्चे के ऊपर बंदूक तान करके ओपन फायर कर दिया गया था और आपने अपने बच्चे को ढकने के लिए गोली खाई थी। अब क्या लगता है ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने के बाद? अब बहुत दिल से उनके लिए वो लगता है कि हाँ उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। जैसे मेरे साथ हुआ था जब बहुत ऐसा था कि कुछ भी नहीं हुआ, अब ऐसा लग रहा है हाँ मैं दिल से थैंक्स करूँगी कि इंसाफ हुआ है उनके साथ। दिल से थैंक्स करूँगी उनका, इंडियन आर्मी का, मोदी जी का। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा परिवार है। आज सुबह से ही काफ़ी एक्साइटमेंट में, रात को जैसी सूचना आई तब से ही आपका परिवार सारी चीज़ों को देख रहा है, अपडेट देख रहा है। तो कहीं ना कहीं न्याय के लिए जो संघर्ष जारी था, आज सुकून मिला। रात को जब मोबाइल में हमने मैसेज देखे ऐप पर कि हम पता चला कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक कर दिया है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि जो हम एक साल से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो आज जाके पूरा हुआ। हमारा जो एक सपना था कि जो आतंकवादी उनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दे और आइंदा किसी और परिवार के साथ ऐसा नहीं घटे, क्योंकि हम पिछले एक साल से वो दर्द झेल रहे हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी झेलना है। तो हम चाहते हैं आगे कोई परिवार ऐसा दर्द नहीं झेले, और जो इंडियन आर्मी ने किया है और जो नरेंद्र मोदी ने ये साहसिक कदम उठाया, हमारे प्रधानमंत्री ने, हम उम्मीद करते हैं कि आगे वो इस तरह से पूरी जो टेररिस्ट हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जी बिल्कुल, तो क्या देशवासियों से आप पूरी तरह से अपील करेंगे कि भाई क्या जो हुआ है उसके लिए तैयार रहें और पूरी तरह से मजबूती से? देखिए, आज के इस माहौल में पूरा मुल्क एकजुट है और पूरी दुनिया को हमें ये संदेश देना है कि हाँ, हम हमारे देश के आर्मी के साथ और हमारी जितने भी फ़ौज है उनके साथ हम खड़े हैं। प्रधानमंत्री के साथ हम पूरा मुल्क खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री पूरे मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। उन्हीं में ये हिम्मत थी, उन्हीं में ये जज्बा था कि वो दुश्मन मुल्कों को सबक सिखा सकते थे, और आज उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि पूरा मुल्क अब इस मसले पर एकजुट होकर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम सख्त से सख्त और कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री को और ये कहें कि हाँ आपने अच्छा किया है, आगे और सबक इनको सिखाइए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार एकजुट है। सभी लोगों से इनकी ये है कि भाई हम एक तरह से एक यूनिटी का संदेश देते हुए कहते हैं कि जो ठिकाने हैं आतंकवाद के वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद किए जाएं ताकि दोबारा इस तरह की कायराना हरकतें ना हो। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे पूरा परिवार मौजूद है। सुबह से ही ये लगातार जो है ख़बरों को देख रहे हैं और एक तरह का पहला इनको जो है एक तरह से सुकून और संदेश। जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश भर के लोगों के अंदर बहुत ही गर्व और खुशी का माहौल है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर देखा जाए तो आतंकवाद के जो पीड़ित हैं वो एक लंबे समय से दर्द को झेल रहे थे। आज उनके जज्बात क्या हैं और एक तरह से भारतीय सेना के द्वारा जो बदला लिया गया है उसको लेकर के क्या ख्यालात हैं। फ़िलहाल हम जयपुर में मौजूद हैं, यहाँ पर तबरेज़ का परिवार हमारे साथ में मौजूद है जिसका दिल आज एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा है भारतीय सेना का। आप देख सकते हैं कि थैंक यू इंडियन आर्मी एंड थैंक यू पीएम नरेंद्र मोदी के ये जो हैं बैनर लेकर के दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। और जिस तरह से इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकवाद के ठिकानों को एक तरह से ठिकाने पर लगाया है तो उसकी यहाँ पर जो है एक तरह से खुशी जाहिर की जा रही है। बातचीत करते हैं तबरेज़ से। तबरेज़ ने आतंकवादियों के हमले में अपनी एक आंख गंवाई थी, गोली खाई थी, दूसरी आंख की भी रोशनी बड़ी एक तरह से मुश्किल से बची। यहाँ पर फराह भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने कंधे पे गोली खाई, इनके भाई परवेज़ मौजूद हैं, जो पूरा परिवार एक तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पीड़ित रहा। तबरेज़, आप किस तरह से देखते हैं आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकवाद के ठिकानों को एक तरह से तबाह करने का काम किया? मैं आज इंडियन सेना को सैल्यूट करना चाहूँगा
क्योंकि उन्होंने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है। मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, जो मुंह तोड़ जवाब दिया। आज मैं 1 साल से इस दर्द को झेल रहा हूँ, तो मुझे आज खुशी महसूस हुई कि आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया है और उनको उन्हीं की तरह से जवाब दिया गया। कहीं भी इंसानियत नहीं थी, बहुत बुरी तरह से उन्होंने सिविलियंस के साथ में बर्ताव किया, गोलियां चलाई, बच्चों तक का भी एक तरह से उन्होंने लिहाज नहीं किया था उस दौरान। आज जवाब दिया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वो तो खुद क्रूर हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। उनको उन्हीं के तरीके से चौराहे पर लाकर गोलियों से भूना जाए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फरहा मौजूद हैं। फरहा, आपके भी गोली लगी थी आज, बच्चे को लेकर के आप बहुत चिंतित थी उस दौरान, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई, फिर आपने खुद के ऊपर गोली खाई, आज कैसा लग रहा है? मुझे आज बहुत ही वैसा लगता है कि आज खुशी होती है कि मेरे लिए ऐसा लगता है मुझे इंसाफ मिला है आज। भारतीय सेना के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। भारतीय सेना कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती चाहती हूँ। और भारतीय सेना जिंदाबाद के तहे दिल से नारे की एक तरह से अपील की थी, भारतीय सेना जिंदाबाद। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जज्बाती हैं। सादिक साहब, क्या लगता है इस पूरे एक्शन के बाद? देखिए, एक बड़ा अच्छा शेर है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है देश की, तो देश पर लुटाए जा। ये मौका है हमारे पास कि हम जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आज ये जो एयर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर फोर्स ने और हमारी आर्मी ने भी वहाँ एक्शन लिया है, तो हम पूरा मुल्क आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिरकार उन्होंने इन्हें सबक सिखाने का काम किया और इनको इन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया कि हाँ, जो तुम भाषा जो तुम समझते हो, हम तुम्हें उसी ज़ुबान में जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। और आइंदा जो हमारे मुल्क की तरफ इस तरीके की नज़र उठाएगा, इस तरह से आँख उठाएगा, उसकी आँख को फोड़ दिया जाएगा और उसको घर में घुसकर मारा जाएगा। जी बिल्कुल, तो तब परवेज़, आप क्या कहेंगे? मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोदी जी जिंदाबाद। और मैं भारतीय सेना का, इंडियन एयरफोर्स का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैंने वो आतंकी दृश्य देखा था मेरी आंखों से, हमारे पे गोली कैसे चल रही थी, कैसे मेरा भाई जख्मी हुआ था। आज उनको, मुझे दिल को तसल्ली हो गई, मोदी जी ने हमारा बदला ले लिया। आज उनके हाथों में भी उनके वैसे ही पड़े होंगे बच्चे, जैसे मेरे हाथ में मेरा भाई था उस टाइम पे। आज उनके हाथों में भी वो आतंकवादी वैसे ही पड़े होंगे वहाँ पर। तो मैं मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर हमारे को ज़रूरत पड़ी मोदी जी को हमारे देश की सेवा के लिए, तो हम खुद जाना चाहेंगे देश की सेवा के लिए। भारतीय सेना में भी जाना चाहेंगे, हम खुद जाना चाहेंगे इसके लिए। कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश आप लोगों ने दिया है कि सभी लोग मिलजुल करके इस आतंकवाद को एक तरह से पूरी तरह से तबाह करने का आह्वान करें। हमारा परिवार पुराना जो था वो भी इंडियन आर्मी में जुड़ा हुआ था और आज भी हमारे परिवार में बहुत सारे लोग पुलिस में हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हमारी भी अगर ज़रूरत पड़ती है भारतीय सेना को, तो हम भी उनका साथ देंगे और इस टेररिस्ट को पूरी तरह से मिटाने में दुआ भी करेंगे और हम सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि आज जो भारतीय सेना ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे लिए कदम उठाया है, हम बहुत तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे दिल को जाके सुकून मिला है कि जिस पर जो बीतती है, वो जब तक उस पर वैसे ही हमला नहीं किया जाए तो उनको उस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो आज भारतीय सेना ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे लिए बदला लिया है, जो अभी पहलगाम में दूसरे घायल हुए थे, उनका जो बदला लिया है, आज उनको बहुत तसल्ली मिली होगी और आइंदा ऐसा कदम उठाने से 100 बार सोचेंगे वो लोग। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये वो परिवार है जिसने आतंकवाद के उस एक तरह से दहशत के माहौल को झेला था और उस पूरे घटनाक्रम के बाद में सभी लोगों का बहुत बुरा हाल था, दहशत के दौर से गुजरे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक तरह से जो इंसाफ हुआ है उसके बाद में सभी लोग सुकून में नज़र आ रहे हैं और एक तरह से पूरे दृढ़ संकल्पित होकर के देश के साथ में खड़े हैं कि जो भी ज़रूरत हो हम खुद इस पूरे मामले में आगे आकर के हर तरह की सेवा के लिए तैयार हैं। इंडियन आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कैमरा दिखा दीजिए, कैमरे में। ऑडियो चेक 1 2 3।
दानिश भाई का फोन आ रहा है, एक वीडियो डाल दूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से देश भर के अंदर गर्मजोशी और गर्व का माहौल है। राजधानी जयपुर के एक मदरसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये पूरा माहौल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जिस तरह से जो हालात हैं, इन हालात के अंदर आप देखेंगे इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जयपुर का जामिया तैयबा या मदरसा है, यहाँ पर मदरसा छात्र एकजुट होकर के पूरे देश की एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन हुआ है और आतंकवाद को जड़ से मिटाने की कोशिश की गई है। बातचीत करते हैं। सर, आज यहाँ पर आप लोग नारे लगा रहे हैं, क्या बात है? आज हमारे देश के अंदर इंडियन आर्मी ने जो कमाल किया है, जो उसके लिए हमें बड़ी इंडियन आर्मी के ऊपर बड़ा फ़ख्र है कि इंडियन आर्मी ने जो आतंकवादियों को जवाब दिया, उससे हम हमारे मदरसे की जानिब से हमें खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी को इसी तरीके से आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, बच्चे यहाँ पर एकजुट हुए हैं, एक तरह से बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। आपने इनको बताया भी है, ब्रीफ भी किया है कि आज ये काम किया गया और आतंकवाद को एक तरह से जड़ से मिटाने की कोशिश है। बिल्कुल, हमने हमारे बच्चों को आए कई दिनों से हम ये दुआ भी कर रहे थे कि हमारे देश के अंदर जो अभी हमला हुआ था पुलवामा, उसके लिए हमारे इन बच्चों ने, पहलवान में हमला हुआ था, उसके लिए हमारे बच्चों ने दुआ भी की, उनके स्वास्थ्य के लिए, और जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी। इसी तरीके से हम आए दिन कोशिश कर रहे थे कि हमारे बच्चों के ज़रिए कि भाई हमारे देश के अंदर हमारे हिंदुस्तान की सेना जो है इनको मुंहतोड़ जवाब दे। उसी तरीके से आज इन्होंने जवाब दिया, तो हमारे मदरसे के बच्चे बड़े खुशी जाहिर कर रहे हैं, इंडियन आर्मी को बधाई दे रहे हैं।
क्या लगता है बच्चा, क्या कर रहे हैं आप लोग आज? जिस तरह से आज इंडियन आर्मी ने एक तरह से आतंकवाद के ठिकाने जो हैं वो पूरी तरह से तबाह किए, खुशी जाहिर कर रहे हैं आप लोग, तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से भारतीय सेना ने काम किया आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और क्या क्या नारे आप लोग यहाँ लगा रहे हैं आज? आज हम नारे लगा रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद और आतंकवादी मुर्दाबाद। जी बिल्कुल। इंडियन आर्मी ने जो एयर स्ट्राइक की आतंकवाद के ठिकाने जो है तबाह किए हैं, इसके बारे में जानकारी दी आपको? हाँ, जिस तरह से है इस बात से हमें बहुत भी खुशी भी है कि इंडिया ने आतंकवादियों को जवाब भी दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस वजह से आज हमारा पूरा मदरसा खुश है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर खुशी का माहौल है और पूरी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं इंडियन आर्मी को कि हम सब एक साथ हैं। हाँ जी। जी आप क्या कहेंगे बच्चे? इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे हैं, बहुत सारे अपनी अपनी बात कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। आप टीचर हैं इनकी, क्या कहेंगी? सर ये एक बहुत इंडियन आर्मी ने जो काम किया है ये हमारे देश के लिए एक बड़े गौरव की बात है और देश के लिए हर हिंदुस्तानी के लिए, और हम सल्यूट करते हैं उन लोगों को और ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में एक अच्छा करारा जवाब उन्होंने दिया है। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी कि सरेआम फांसी दे देनी चाहिए ऐसे हर हैवान को, सरेआम फांसी दे देनी चाहिए ऐसे हर हैवान को जिनका निशाना भारत पे निगाहें पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही। ये लगातार जो है बच्चे पूरे वो कर रहे हैं। सर आप लोगों ने ये शुरू से किया संघर्ष और अभी भी आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे एक तरह से इस तरफ इस चीज़ को जानें और एक मैसेज दें कि जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ करारा जवाब है उसके लिए। देखिए पूरे हिंदुस्तान की जो मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे और मुदरिस जो है वो 1965 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, 1971 की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के अंदर जंग के अंदर भी पूरे मदरसा तालीम से जुड़े लोग मुल्क के साथ थे, हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ थे, इंडियन आर्मी के साथ थे। आज जिस तरह से 15 रोज़ पहले जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर में जो हमला किया था, उसके 15 दिन बाद में रात को जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन किया है, 9 आतंकी जो ठिकाने थे, जो प्रशिक्षण केंद्र थे, ट्रेनिंग सेंटर थे पाकिस्तान के, एयर स्ट्राइक के जरिए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हिंदुस्तान की आर्मी की हौसला अफजाई के लिए, सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए हमारे मदरसों के जो बच्चे हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और पूरे बच्चे जो है और मुदरिस है वो कंधे से कंधा मिला करके भारतीय सेना के साथ में है और हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से लबरेज हो रहे हैं। पूरे मदरसों के बच्चे हैं वो खुशी मना रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो सैनिक है वो पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की जो आतंकवादी है उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पे जो काम किया है उसकी सराहना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मदरसा है जयपुर का और एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया गया है। बच्चे जो हैं बड़े खुश हैं और पूरी तरह से एकजुटता का संदेश देते हुए हिंदुस्तान की आर्मी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसमें देश भर के लोगों ने जिस तरह से अपनी जान गंवाई थी, उसमें जयपुर का जो परिवार सबसे ज़्यादा आहत हुआ था वो था नीरज उदवानी का परिवार। आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर वो परिवार रहता है। यहाँ पर गम का जो है वो आलम था कि परिवार किसी से बातचीत भी नहीं करना चाहता था। आज आप देख सकते हैं कि जैसे ही इंडियन आर्मी ने अटैक किया है उसके बाद से परिवार यहाँ पर अगर देखा जाए ऊपर मौजूद था। हालांकि परिवार अभी मीडिया से मुखातिब होने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो हालात हैं, जिन हालात के अंदर आप देख सकते हैं कि गेट पर ज़्यादातर मीडिया को अंदर जाने की एंट्री नहीं दी गई है और ये बात की गई है कि परिवार सदमे में है। कुछ लोगों से बातचीत करके कोशिश करते हैं क्या स्थिति है। सर ये क्या स्थिति है यहाँ पर? नीरज जी के जो परिवार वाले हैं वो क्या कह रहे हैं? वो सर ये कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम किसी से बात नहीं करने देते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया की एंट्री नहीं है, हालांकि अलाउ भी नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो परिवार खुश होगा कि जिस आतंक के हमले में उस परिवार ने अपना लाल खोया, जो हालात उन पर गुजरे, जो मुश्किलें उन पर गुजरी, इंडियन आर्मी ने जब टेरर अटैक किया है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एक तरह से कहें कि बदला मिलेगा और सुकून मिलेगा कि जो हुआ उसके बाद में उसके ज़िम्मेदारों को ठिकाने लगाया गया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हाँ जी। नीरज जी जब आए थे यहाँ कैसे, मतलब यहाँ नहीं रहते थे क्या? कब आए थे?
नीरज जी के साथ ये हादसा हुआ जब आतंकी सर मैं उस टाइम नहीं था, अच्छा, लेकिन वो छुट्टी यहाँ में था। यहाँ नहीं रहते थे छुट्टी में था, वो दुबई रहता था। नीरज भैया। मेरे तो यहाँ कौन कौन रहते हैं? यहाँ उसकी माँ है और उसका भाई है। भाई वगैरह रहते थे। वो कैसे आए थे यहाँ? क्या वो कैसे आए थे इंडिया? कौन? नीरज जी। मेरे को पता नहीं, मैं छुट्टी में था सर। नहीं, वो छुट्टियाँ मनाने कुछ आए थे, शादी वादी में शामिल होने? यहाँ तो नहीं आए। नहीं, जब वो अटैक हुआ कश्मीर घूमने गए थे तब? वो तो लाश ही आई थी वहाँ तो, हम्म, लाश ही लेके आए थे, वो जीवित नहीं आए। ठीक है। अभी अंदर जाने नहीं देते किसी को, नहीं, मीडिया से बात अंदर नहीं करते? जाने क्यों? सर, वो परिवार दुखी है, दुखी। बोले हम किसी से बात नहीं करना चाहते। ठीक। आप ये को जानते थे कि तुमको कैसे? नहीं रहते थे पहले? नहीं, वो तो दुबई रहता था। अच्छा, नहीं वैसे जानते थे इधर आते छोटा भाई यहाँ रहता था। अच्छा, बड़े भाई